नमस्कार दोस्तों, आज हमारे बीच में अभी जो प्रोटेस्ट चल रहा है जंतर मंतर पर, एक प्रोटेस्टर हैं जो जंतर मंतर पर होकर आए हैं, उनसे मेरा मिलना हुआ। साइना जी, तो साइना जी जानना चाहूँगा, आप जंतर मंतर पर गए, क्या मकसद था आपका वहाँ पर जाने का? जैसे कि आपको पता ही होगा, जो जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट चल रहा है वो नीट के बच्चों की वजह से उसी टॉपिक पे चल रहा है कि जो नीट का पेपर लीक हुआ उसमें बच्चों ने जो सुसाइड की। तो उस पर मेरे बेटे की ओपिनियन थी कि मेरी बेटी को डॉक्टर बनना है। अभी वो छोटी क्लास में 7th स्टैंडर्ड में पढ़ती है। तो मेरे बेटे ने मुझे कहा कि मम्मी ऐसे प्रोटेस्ट चल रहा है और नीट के बच्चों का इन फ्यूचर मेरी सिस्टर को भी डॉक्टर बनना है, तो उसको भी ये एग्ज़ाम देना पड़ेगा और कहीं उसके साथ भी ऐसा ना हो कि उसको सुसाइड करना पड़े। तो इस वजह से मुझे लगा कि मुझे ये प्रोटेस्ट ज्वाइन करना चाहिए अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए। ओके, तो साइना जी ने बताया कि ये जो आज सबसे बड़ा जो आम आदमी के जहन में है, मेरे भी बच्चे मेरे से बात करते हैं कि 21 लोगों ने सुसाइड कर लिया। दोस्तों, पहले तो ये रूमर है, अभी तक किसी भी एजेंसी ने जस्टिफाई नहीं किया। जो रिपोर्ट आ रही है वो 11 से 14 लोगों की सुसाइड की रिपोर्ट आ रही है नीट की, और ये पहली बार थोड़ी हुआ है दोस्तों। सुसाइड हर साल बढ़ रहा है। अगर आप गूगल करते हैं 2021 से अगर हम शुरू करते हैं, 2021 में 4 लोगों ने सुसाइड किया, 2022 में 9 ने किया, 23 में 14 ने किया, 24 में 19 ने किया, 25 में 32 ने किया, इस बार 14। तो इसको प्रोटेस्ट का रूप क्यों दे दिया गया, मुझे समझ नहीं लग रहा दोस्तों। अब हमें समझना चाहिए, जो प्रोटेस्ट हो रहा है, पेपर लीक तो पहले भी हुए हैं, हम इस चीज़ को इतना आज हाईलाइट क्यों हुई ये बात, आप अपना दिमाग लगाओ। ये जो प्रोटेस्ट है, साइना जी आप भी वहाँ पर गए हैं, ठीक है, आपको भी क्या कितना नंबर है स्टूडेंट्स का जो आपने वेरीफाई किया उसको? 21 लोग बोल रहे हैं, आपने भी मुझे बताया कि 21 लोगों का। जी, मैंने भी सिर्फ सोशल मीडिया पे जो थे बच्चों की कुछ पिक्चर्स देखी, कुछ पिक्चर्स जो थी वो शायद उनको मिली नहीं, वो हाइट्स थी। ओके, तो अभी तक जो एजेंसीज की जो रिपोर्ट आ रही है, 11 से 14 लोगों की सुसाइड की रिपोर्ट आ रही है, और हर साल सुसाइड हो रहे हैं दोस्तों। हम वहाँ तो काम ही नहीं कर रहे हैं। आज जो ये मुद्दा भड़का तो बहुत सारे लोग इसमें फ्रंट फेस पे आ गए हैं, इन चीज़ को एक प्रोटेस्ट का रूप दे दिया है। तो हमें समझना चाहिए कि क्या सही में वो चाह रहे हैं कि जो ये जो समाज के अंदर ये जो आज इतना स्ट्रेसफुल माहौल हो गया है, इसको ठीक करना चाहते हैं, या सिर्फ अपनी जो वाह लुटेरना चाह रहे हैं। एक मिनट, आपने कहा कि हर साल बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, तो मतलब कहीं ना कहीं तो सिस्टम में कुछ गलत हो रहा है, कुछ ना कुछ सिस्टम का फेलियर है कि हर साल बच्चे सुसाइड कर रहे हैं। जी, अब इसको हम सिस्टम कौन कौन है इस सिस्टम के पार्ट? आम सिस्टम गवर्नमेंट को सिस्टम मानते हैं, आप सोसाइटी को मानते हैं, माँ बाप को मानते हैं, टीचर्स को मानते हैं, इस सभी सिस्टम का पार्ट है, सिर्फ सरकार अकेले सिस्टम नहीं है। आप हम अगर बोल दें कि सिस्टम सरकार के कारण फेल हो रहा है, भाई माँ बाप का भी उतना ही प्रेशर है बच्चों के ऊपर। जब वो करियर में किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में वो फेलियर हो जाते हैं, उनको इतनी समझ पैदा नहीं है, इतनी विजडम नहीं है कि कैसे वो इस सिचुएशन को हैंडल कर सकें। फर्स्ट पेड़ा है ज़िंदगी का दोस्तों ये तो। जब +2 पास किया, अभी तक तो माँ बाप के सिर पे ऐस हो रही थी, अब छोटा सा कोई टास्क मिली एक आपको और उस टास्क को आप फेलियर हो जाते हैं, और इसमें सुसाइड तो सोल्यूशन नहीं है। और एक बात और मैं बताना चाहूँगा साइना जी, जो मैंने स्टडी किया है पूरे केस को, जितने भी लोगों ने सुसाइड किया है, मैक्सिमम उनमें से 2 से 3 अटेम्प्ट ऑलरेडी दे चुके हैं, पहले भी वो फेल हो चुके हैं किसी की कंडीशन। अब मैं बताना चाहूँगा, रितिका मिश्रा है, 3रा अटेम्प्ट था उनका जो उन्होंने सुसाइड किया। आज पेपर लीक को कारण बना के आज 1 करोड़ रुपए की डिमांड कर रही है जनता, यही कर रही है ना। पिछले अगर हम डाटा देखते हैं तो 13,882 स्टूडेंट ने सुसाइड किया है 2023 तक। ये डाटा आप गूगल कर सकते हैं। तो उसके अंदर कभी किसी ने प्रोटेस्ट की बात नहीं की। आज थोड़ा सा मुद्दा मिल रहा है, कुछ ऐसे चेहरे, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, कि ठीक है उनको दिख रहा है जो पॉलिटिकल बैकग्राउंड से हैं, ठीक है, तो वो लोग फ्रंट फेस पे आ रहे हैं। ओके, तो मतलब ये जो सीजेपी फाउंडर मिस्टर अभिजीत सर हैं, उन्होंने इस प्रोटेस्ट को जो है जन्म दिया है एक तरह से, अगर कहा जाए तो। अभिजीत तो उनको पूरा यूथ इतना सपोर्ट क्यों कर रहा है? अगर आप अपनी बात वेरीफाई करो तो पूरा यूथ उनके साथ क्यों है? क्यों लाखों की भीड़ जंतर मंतर पे इकट्ठा हुई? जी, बताना चाहूँगा। सबसे पहले जो भी लोग आज जंतर मंतर पर हैं दोस्तों, कितने लोगों ने अभिजीत जी के बारे में
पढ़ा है, अभिजीत जी की बैकग्राउंड को जाना है। अभिजीत जी जो जर्नलिज्म में उन्होंने पुणे से अपनी ग्रेजुएशन की, उसके बाद बोस्टन यूनिवर्सिटी से मास्टर उन्होंने किया जर्नलिज्म में ही, और अब 2020 से जो 2023 तक वो आम आदमी पार्टी के डिजिटल मीडिया प्रभारी रहे हैं। बैकग्राउंड क्या है दोस्तों उनका? पॉलिटिक्स का अच्छे से समझ चुके हैं सारी सिचुएशन को कि माहौल कैसा है देश में। एक थोड़ी सी चिंगारी को भड़का के, पहले जैसे केजरीवाल जी ने अन्ना हजारे के सिर पे मतलब अपने आप को एस्टेब्लिश कर लिया, कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा। ये भी हो सकता है, मेरा कोई वो नहीं है दोस्तों। अगर आप आंदोलन में जा रहे हैं, किसी भी बंदे से इंस्पायर होके जा रहे हैं, पहले उसकी बैकग्राउंड की जांच कर लो कि वो बंदा रियलिटी में चाह क्या रहा है। वो आपका हितैषी है या सिर्फ आपके बलबूते पे अपनी रोटियां सेकने के लिए प्लेटफॉर्म तैयार कर रहा है? तो चलो ये भी आपकी बात मान लेते हैं, लेकिन सोनम वांगचुक उसको इतना सपोर्ट क्यों करे? उनका भी यही कहना है कि जिस तरह अभिजीत सर ने भी बताया कि उनको धर्मेंद्र प्रधान जी जो है हमारे शिक्षा मंत्री, उनका रेजिग्नेशन चाहिए, और सोनम वांगचुक बिल्कुल उनको सपोर्ट करते हैं। ये इवन वो हंगर स्ट्राइक पे भी हैं अभी तक। जी, सोनम वांगचुक जी हमारे देश के एक अच्छे मतलब सम्मानित इंसान रहे हैं। बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है उनके शिक्षा प्रणाली को नए ढंग से प्रेजेंट करने में। ये जो हो रहा है, मेरा मकसद, जो मेरा ओपिनियन है कि सरकार को हम ये कहें कि ये लोकतांत्रिक देश है हमारा, सभी के ओपिनियन का रिगार्ड करना चाहिए और शांतिपूर्ण एमिकेबली इस सिचुएशन को हैंडल करना चाहिए था। लेकिन कहीं ना कहीं ये फेलियर है। इस तरह से सरकार, जो प्रशासन ने पुलिस का मिसयूज किया है, इस गलत तरीके से उनका एक किस्म से प्रोटेस्ट में जैसे देखा गया है। क्योंकि यूथ की डिमांड थी, वो पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे, वो कोई हथियार अपने साथ नहीं लेके आए, लेकिन दिल्ली पुलिस की तरफ से डंडे, लाठियां, और लाठियों के अंदर कीलें तक घुसाई गई, जिससे वो बहुत ज़्यादा जख्मी हुए, बहुत ज़्यादा हर्ट हुए। ठीक है, बच्चों के ऊपर लाठी चार्ज किया गया, जिसमें स्कूल के जो 10th स्टैंडर्ड 11th स्टैंडर्ड्स के बच्चे थे, 12th स्टैंडर्ड्स के बच्चे थे, और फीमेल्स के साथ तो बहुत ही ज़्यादा बुरा बर्ताव किया गया। उनको बहुत ही ज़्यादा, मतलब मैं बता नहीं सकती हूँ, उनके कपड़े तक फाड़े गए हैं जी। ये बिल्कुल, ये देखो जो गलत है हमें उसको उस तरीके से देखना चाहिए कि निष्पक्ष अपना जो हमारी जो विजडम है उसके हिसाब से हमें एनालाइज करना चाहिए कि जो हो रहा है सही हो रहा है, कौन, कहीं सरकार भी गलत हो सकती है और कहीं हमारे जो प्रोटेस्टर हैं वो भी। अब जिस तरीके से अगर हम दोनों ओपिनियन देखते हैं, जब कुछ न्यूज़ हमें इस तरीके से दिखा रही हैं कि जो पथराव किया गया है वो प्रोटेस्टर की तरफ से किया गया है, पुलिस की गाड़ियां पलटी गई हैं। अलग अलग ओपिनियन दोस्तों हो सकते हैं, इसमें हम ये नहीं कहेंगे कि यहाँ पर जो स्टेप सरकार के द्वारा लिया गया है कहीं ना कहीं वो भी गलत है। लेकिन दूसरी ओर हम चाह रहे हैं, सभी की जो डिमांड थी, सीजेपी की जो मेजर डिमांड है वो यही है कि धर्मेंद्र प्रधान जी को इस्तीफा दे देना चाहिए। क्या धर्मेंद्र प्रधान जी के इस्तीफा देने से सिस्टम बदल जाएगा? आप बताएं। सिस्टम तो नहीं बदलेगा, लेकिन ये एक एक्सपेरिमेंट जरूर होगा कि एक व्यक्ति जो इस सिस्टम को, जो शिक्षा प्रणाली को संभाल नहीं पा रहा है, जिसकी वजह से आए साल पेपर लीक हो रहे हैं, तो शायद उसमें कुछ चेंजेस आए, उसमें कुछ बदलाव आए। ये जो देखिए साइना जी, मैं बताऊंगा, पेपर लीक तो आज की बात नहीं है, कोई भी सरकारें रही हैं, पिछली सरकारों में भी, जब कांग्रेस की सरकार भी, तब भी ये मामले रहे हैं, अभी भी रहे हैं। और मुझे लगता है कि देखो, एक छोटे से आप कस्बे में रह रहे हैं, एक शहर में रह रहे हैं, उसका जो लीडर है उसको उस शहर को मैनेज करना, उस टाउन को मैनेज करना, एक छोटे गांव का मैनेज करना एक सरपंच के लिए जब मुश्किल होता है, तो इतने अपर लेवल पे एक इंसान है, वो सारी चीज़ें रेगुलेट नहीं कर सकता। वो अकेला सिस्टम नहीं है, सिस्टम में उसके साथ लाखों लोग हैं, लेकिन नीचे के लेवल पर अगर कोई मिस्टेक होती है तो हम एक इंसान को रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहरा सकते। गवर्नमेंट ने इमीडिएट एक्शन लिया है, 13 लोगों को गिरफ्तार किया है। ठीक है, यहाँ पर मुझे जो नज़र आ रहा है, कहीं ना कहीं पहले धर्मेंद्र प्रधान जी की इस्तीफे की बात आ रही थी, कल प्रधानमंत्री के इस्तीफे की बात आना शुरू हो गई है। तो ये हो क्या रहा है? ये प्रोटेस्टर्स का गुस्सा है कि आप कुछ भी चाहोगे। जनता ने आज हमारे देश के 1.5 अरब लोगों ने जिस इंसान को इलेक्ट किया, जिस पार्टी को इलेक्ट किया है, कोई भी जन एरा गहरा आएगा और बोलेगा आप ऐसा कर दो, भाई ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन जो दिल्ली पुलिस ने किया है दिल्ली में,
जो प्रोटेस्टर्स के ऊपर लाठीचार्ज किया है उसका देखो, दिल्ली पुलिस अपने पास से तो कोई एक्शन लेगी नहीं, उसके पास भी तो ऊपर से ऑर्डर आया ही होगा। जी जी जी, ये सरकार का देखो, यहाँ पर सरकार का ये फेलियर हम देखेंगे कि लोकतंत्र के होते हुए इस तरीके का जो बिहेवियर है वो बिल्कुल भी सूट नहीं करता, क्योंकि इस चीज को लोकतंत्र की हार है। मैं इसमें आपके साथ बिल्कुल एग्री हूँ कि ये लोकतंत्र की हार है सरकार को, क्योंकि पहले भी किसानों का आंदोलन इतने लंबे समय तक चलता रहा, ठीक है, और आज हम देख रहे हैं कि सोनम वांगचुक जी को जो जबरदस्ती उठाकर लेके जाया गया, ये बिल्कुल सही तरीका नहीं है। हम यहाँ सरकार की नाकामी देख रहे हैं, लेकिन अगर सरकार चाहती तो ये इतना बड़ा प्रोटेस्ट जो है, जो इसने इतना बड़ा विकराल रूप ले लिया, ये कभी ना होता। जिस टाइम पे ये प्रोटेस्ट, आपको पता होगा अप्रोक्सीमेटली एक महीना इसको होने को है, ये चल रहा है, ठीक है। अगर पहले ही सरकार उनकी बातें सुन लेती तो शायद इतना सब ना होता। जी, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि यहाँ पर सिस्टम में भी जो गवर्नमेंट लेवल पे है वहाँ भी प्रॉब्लम्स हैं, और कुछ लोग, दोस्तों आपसे मैं गुजारिश करूँगा यहाँ पर कि आप अपनी विजडम से काम लें। जिन लोगों को आप अनुसरण कर रहे हैं, ठीक है, उनको भी देखें। और ये जो र्यूमर्स है कि सुसाइड इस मतलब पेपर लीक के कारण हुआ, पेपर लीक का सुसाइड से कोई लेना देना नहीं है। आप इस चीज़ को डिटेल में स्टडी करो। ये जो हर वर्ष बढ़ता जा रहा है रेशो, दोस्तों इस बार पिछली बार 32 लोगों ने किया था, अभी तक 14 लोग इस साल में कर चुके हैं सुसाइड, बच्चे सुसाइड कर चुके हैं। और आप देखना एंड तक ये बढ़ रहा है, 40 से 50 लोगों के बीच में पहुंच जाएगा। तो हम उस पर काम क्यों नहीं कर रहे हैं? हमें मेंटल हेल्थ की बात क्यों नहीं करनी चाहिए? हमें स्कूल कॉलेज में इस तरीके का कैंपेन शुरू क्यों नहीं करते? हम मेंटल हेल्थ पे जब तक हम बात नहीं करेंगे, ये सुसाइड वाले जो सिचुएशन है ये बढ़ती ही चली जाएगी, इसी तरह रहेगी, मतलब कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं हो पाएगी। जी जी। तो फिर आपके कहने का मतलब क्या समझूं मैं, जैसे अभी प्रोटेस्टर्स आ रहे हैं जंतर मंतर पे, तो ये प्रोटेस्ट को ज्वाइन करना चाहिए या नहीं? इस पे क्या कहेंगे आप? तो प्रोटेस्टर, हर किसी को यहाँ फ्रीडम है, हर कोई अपने विजडम से काम लेना चाहिए। यहाँ पर हमें सोचना चाहिए कि बदलाव की कहाँ ज़रूरत है। सबसे पहले तो कि हमारे सिस्टम में बदलाव है, तो हमें साइलेंटली हमें प्रोटेस्ट में पार्टिसिपेट करना चाहिए अगर आपको लगता है। अदरवाइज़ यहाँ पर जो इश्यूज़ हैं क्लियर आपको होना चाहिए कि जो मेरा मकसद है, मैं प्रोटेस्ट में जा रहा हूँ, क्या मैं सरकार के ख़िलाफ़ जा रहा हूँ, क्या ये जो बच्चों ने सुसाइड किया है उनकी फैमिली को कंपनसेशन मिलना चाहिए। 2-3 ही मेन मकसद रहे हैं इस प्रोटेस्ट के, और आप या भीड़ का अनुसरण करके जा रहे हैं। मेजॉरिटी ऑफ द पीपल तो यही देखते हैं कि वहाँ कुछ होने वाला है, भीड़ इकट्ठे होते चले जाती है, और कब उस भीड़ से कुछ गलत हो जाता पता ही नहीं लगता। अगर आप भी सिर्फ भीड़ का हिस्सा बनने के लिए वहाँ जा रहे हैं तो गुजारिश करूँगा आप ना जाएं। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपको एक बेटर एजुकेशन सिस्टम चाहिए और ये जो मतलब सुसाइडल रेशो कम हो, दोस्तों वो सिस्टम बदलने से नहीं होगा, वो इंडिविजुअल आपको अपने पारिवारिक लेवल पर काम करना होगा, आपको स्कूलों के लेवल पर काम करना होगा, और इसके लिए हम काम करना शुरू कर चुके हैं। तो सर आप क्या कहेंगे इस बारे में कि ये जो प्रॉब्लम है, जो लोग बच्चों को स्ट्रेस हो रहा है जिसकी वजह से वो सुसाइड कर रहे हैं, तो इस पे आप क्या कहेंगे कि ये किस तरह से ये कम हो सकते हैं सुसाइड्स? जी, ये सारा कुछ जो कम हो सकता है वो अवेयरनेस से कम हो सकता है। हमें अवेयर करना पड़ेगा। आज की जो सिचुएशन है वो टोटली बदल चुकी है, क्योंकि फिजिकल वर्क हमारी लाइफ से ख़त्म होता जा रहा है और मेंटल वर्क बढ़ता जा रहा है। अब ये जो डिजिटल मीडिया है, जो टेक्नोलॉजी है, इसके साथ हम बहुत ज़्यादा अटैच्ड होते जा रहे हैं। फ़ोन्स हो गए, गैजेट्स हो गए, अब ये मेंटल पर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस क्रिएट करते हैं। और जब इस तरीके का माहौल रहेगा, हमें थोड़ी सी भी एडवर्स कंडीशंस आती है तो बच्चे सोचते हैं कि उन्हें ज़िंदगी में कुछ रखा नहीं है। छोटे से स्टेप में इतने ज़्यादा वो एग्रेसिव हो चुके हैं कि वो सुसाइड के स्टेप ले लेते हैं। ये जो बिल्कुल भी, हमें अगर इस चीज़ को ठीक करना है तो हमें अवेयरनेस के साथ मम्मी पापा को, बच्चों को टाइम देना होगा, इमोशनल उनके साथ बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग करनी होगी, ठीक है, और उनको हर एक चीज़ का क्लियर विज़न देना पड़ेगा। बेटा, अगर आप नीट में कामयाब नहीं हो पा रहे हैं, आप डॉक्टर नहीं बन पा रहे हैं, सिर्फ डॉक्टर ही ज़िंदगी में अच्छा नहीं करते, इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी स्ट्रीम्स हैं जहाँ पर आप अपना करियर बेहतर बना सकते हैं। और हम
और भी बहुत सारी ऑप्शंस हमारे पास रहती हैं, उन पर भी हम वर्क कर सकते हैं। जब इस तरीके का हमारा सोचने का तरीका होगा, बच्चों के साथ फ्रेंडली माँ बाप का बिहेवियर होगा, उनके ऊपर साइकोलॉजिकली प्रेशर नहीं होगा, वो डिसीजन लेने में स्वतंत्र रहेंगे। हाँ, एफर्ट करने चाहिए, 200% एफर्ट करने चाहिए किसी भी फील्ड में कामयाब होने के लिए। लेकिन अगर कामयाबी वहाँ पर आपको दोस्तों नहीं मिल पा रही है तो अल्टरनेटिव और भी बहुत सारे हैं। तो हमने ओशियाना वेलनेस वर्ल्ड में ये कदम ले लिया है। अब मैं डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस में, कॉलेजेस में, स्कूल्स में जाके कैंपेन शुरू कर दिए हैं कि कैसे इस स्ट्रेस से हम फाइट कर सकते हैं और कैसे हम इस माहौल को चीरते हुए ग्रो कर सकते हैं।